हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबी जीडी का सेक्शन फर्स्ट का मैथ और नेवी एमआर का मैथ के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमारा एक क्लासेस हो चुका है जो कि प्रैक्टिस सेट 1 था, उसमें भी हमने परसेंटेज का ही क्वेश्चन कराया था। तो अगर आपको वो क्लास देखना है तो आप जाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा है, या आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टूडेंट, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट बनता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20% एंड एक्सपेंसेस आल्सो इंक्रीज्ड बाई 10%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज परसेंट इन हिज सेविंग्स। कह रहा है यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना 75% क्या करता है, खर्च करता है, तो उसकी आय का 20% क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए अगर उसकी आय का 20% बढ़ जाए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए उसकी व्यक्ति की आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और तब उसके क्या होते हैं, खर्चे भी 10% बढ़ जाते हैं। तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत बढ़ा, ये आपको बताना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया। पहला दिया है ए 20%, बी 15%, सी 10% और डी 15%। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से बहुत ही 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जल्दी से करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है इसका। जैसे मान लीजिए आय कितना दिया है, आय का कितना खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं उसका आय मान लेते हैं 100% है। ठीक है, मान लेते हैं 100% है, उसमें से 75% जब खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25% उसका बचत होगा या नहीं। अब बताओ उसकी आय में कितना वृद्धि हो रहा है, 20%। 100 का जब 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20। 100 में का 20% जब निकालेंगे उसको क्या कर देंगे, 20 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब बताओ उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है, 10% है, तो 75 का 10% भी निकाल दो। इतना निकालने नहीं आता तो देख लीजिएगा अपना, 75 गुणे 10/100 ऐसे निकलता है परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं निकालने आता तो आपको थोड़ा और बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे तो 7.5 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 7.5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 82.5। ठीक है, 82.5 हो जाएगा। अब देखिए तो ये 120 एंड ये हो गया 82.5। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचत हो गया इसका, 37.5। ठीक है, ये 37.5 आपका क्या हो गया, बचत हो गया। अब बताओ, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना, कितना परसेंटेज बचा ये निकालना। बचत में कितना परसेंटेज बढ़ा, सॉरी बचत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा ये निकालना है। तो पहले बचत कितना था, 25% था। ठीक है, 25% था। अब कितना हो गया इसका, 37.5% हो गया। तो कितना बढ़ गया इसमें, बताओ कितना बढ़ गया, इसमें आपका 12.5 बढ़ गया आपका। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12.5 गुणे 100 बटे पुराना बचत तो कितना है, 25 है, तो 25 को यहाँ लिख दो, 2500 को 100, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50%। ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 10 नहीं तो कहेंगे सर आपने 125 × 4 कैसे करके 50 लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका 12.5 × 4 दिया, यानी 12.5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 50% आपका क्या हो जाएगा, बचत में वृद्धि हो जाएगी। बचत में कितना बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका सही हुआ या नहीं। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हाँ सर मेरा सही हुआ। ठीक है, और अपना स्कोर काउंट करते रहिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, सर मेरा इतना स्कोर आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। राहुल स्पेंड्स 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 22% ऑन चिल्ड्रेन एजुकेशन, 10% in insurance policy and 12% in other expenses and saved 10,230। What is his total income। कह रहा राहुल अपनी आय का 23% किस पे, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्वेश्चन जैसे एग्जाम में जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आगे स्किप कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखेंगे ये 3 जगह परसेंटेज है, 4 जगह,
तो इसको स्किप करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, आप चाहें तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर बस आपको सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए। जल्दी से जितना जल्दी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रहा है। राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, कितना, राहुल अपनी आय का 23% क्या कर रहा है, घर का किराया दे रहा है। अब 22% क्या कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। और 10% जो है वो खर्च कर रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी पर। अब 12% अन्य खर्चों पे खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, अब तब कितना बचा रहा है, 10,230 रुपया की क्या कर रही है, बचत कर रहा है। ठीक है, तो उसने की कुल कितनी आय है, तो पूछ रहा है उसका कुल कितनी आय है, आपको यही बताना है। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप सीधे सीधे मान लीजिए आप उसका जो टोटल इनकम है 100% है। ठीक है, अब सबको जोड़ लो, सबको क्या कर लो, जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा 23 + 22 + 10 + 12। ठीक है, आप अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 67%, यानी 67%। तो माने इसका कितना माने आप, 100% माने हैं, उसमें 67 घटा दो, कितना बचेगा आपका 33%। 33% उसका क्या है, बचत है। और उसका बचत कितना दिया हुआ है, 10,230 रुपया। तो 33% बराबर कितना हो गया, 10,230 रुपया हो गया। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10,230 बटे कितना हो जाएगा 33 × 100। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा, यानी 310 ऊपर हो जाएगा इंटू 100। अब देखिएगा 33 यहाँ 99, यहाँ बच जाएगा 3 3, 33 से कम 3, 33, ये बच जाएगा 0, यानी 310 × 100, ये कितना हो जाएगा 31,000 रुपया, यानी 31,000 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका कितना आपका स्कोर है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी है। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसका, ये अब दिखा आपका। आप लोग ज़रूर जल्दी से कमेंट कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता मत नहीं देते हैं। मान लीजिए एक चुनाव है, चुनाव में तो 2 उम्मीदवार, 2 से ज़्यादा ही उठते हैं, अकेले तो कोई उठेगा नहीं। ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता मत नहीं देते हैं। 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक है, तो उसमें से 5% क्या करते हैं, वोट ही नहीं देते हैं, 5% वोट ही देने नहीं जाते हैं। और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों की का 40% मत प्राप्त होता है। जो पराजित उम्मीदवार है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है, वो कितना पाता है, 40% मत प्राप्त होता है। तो और विजेता 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है, तो कुल कितने मतदाता हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ये जो लाइन है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया हुआ है, पराजित उम्मीदवार को डाले गए, जितना मतलब जो हारा हुआ उम्मीदवार है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, उसको डाले गए मतों का 40%, जितना पाया उसका 40% मत प्राप्त होते हैं। ठीक है, और विजेता 7,980 मतों के बहुमत से जीतता है, तो कुल कितने मतदाता हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे इसको करना है। बस मैं क्या कहता हूँ आपसे, मैं यही ना बोलता हूँ आपसे कि हमेशा क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। अगर ऐसे इस सब के एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले ये करो कि आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कैसे पढ़ाते हैं। नहीं तो देखने तो इससे दिख रहा है 5%, 40%, 7,980, आप तो इसे करने चले जाओगे। लेकिन आप सबसे पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या कर रहा है, रीडिंग करो। और सबसे रीडिंग करने कब आएगा, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाओ। ऐसा नहीं मैंने 8 क्वेश्चन करा दिया तो आप 8 क्वेश्चन पढ़ कर आ गए, नहीं, आपको क्या करना, बुक से कहीं से भी जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट मिले प्रैक्टिस सेट करते रहो, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो। और जैसे ही अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रैक्टिस लगेंगे लगाने, तो आपका क्या होगा, आपका एक हैबिट बन जाएगा। आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ने का तरीका आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, और एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं टोटल 100% उम्मीदवार हैं। ठीक है, मान लेते हैं टोटल 100% उम्मीदवार हैं, उसमें से 5% उम्मीदवार तो गए ही नहीं, 100% वोटर्स हैं। ठीक है, 100% वोटर्स हैं, उसमें से 5% वोटर्स वोट देने ही नहीं गए, तो बच्चे कितने, अब 95% बचे ना 95%। अब 95 का 40%
कितना जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो पाता है। 95 का जो टोटल कितना है 95% है, उसका 40% जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो पाता है। वोट को कितना वोट पाता है 95 का 40%। इसलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए 95 का 40% कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 95 का 40%। 20 दूना 40, 20 पाँच 100, ये हो जाएगा 18, 18 दूना 19, ठीक है 19, 19 दूना 38, ये हो गया आपका 38%। तो हारा हुआ उम्मीदवार कितना पाया है 38%। ठीक है, अब देखो टोटल 95% वोटिंग हुई है, उसमें 38% हारा हुआ उम्मीदवार पाया है, तो कितना जीता हुआ पाया यहाँ पे आपका 57%, यानी 57% वोट जो है वो जीता हुआ उम्मीदवार पाया। समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में? आप पहले बताओ, मैं बताते जा रहा हूँ आपको, सर बोलते जा रहे हैं, टाइम दे ही नहीं रहे समझने के लिए। से एक बार और ध्यान से समझना बाबू। जैसे 95 मान लो जो 100% हमने माना, ठीक है, उसमें से 5% वोट पड़ा ही नहीं, यहाँ लिखा है ना 5% मतदाता मत नहीं देते हैं, तो 95% हुआ। अब 95 का 40% देखिए, पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त है। 95 का 40% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 38। अब देखिए 95 में से 38% जो है हारा हुआ उम्मीदवार पाया हुआ है। ठीक है, तो जीता हुआ कितना पाएगा, जीता हुआ पाया जाएगा 57%। अब बताओ अब कितने वोट से वो जीतता है, 7980 वोट से वो जीतता है। तो बताओ 57% कौन सा है जो जीता हुआ है, और जो 38% कौन है जो हारा हुआ है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर आपका हो जाएगा 19%। ठीक है, यानी 19%, यानी जो आपका जो बहुमत है वो उतनी 19% बहुमत से जीता, यानी 7980 के बराबर। 19% बराबर कितना हो गया 7980, यानी 19% बराबर आपका कितना हो जाएगा 7980। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 7980 बट्टे 19 गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,000। 42,000 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग से सोचें सर इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, देखो बाबू, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं उसमें कुछ तेज़ होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ को मैथ आते हैं, कुछ को बहुत लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप सीखिए। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आपको लगेगा सर क्या बता रहे हैं, सर इतना बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। देखिए अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, बात अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो साथ लेकर चलना है। ऐसा तो नहीं है मैं हवा हवाई बताते हुए चलूँ, आप कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को ना समझ में आया, तो सबको मैं एक बराबर लेकर चलूँगा। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आपको मैथ अच्छे से समझ में आता है तो आप जल्दी समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझ में आता है उसको थोड़ा टाइम लगता है तो समझ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना अभी मैंने जो पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हो यार, ये इतना तो कर ही सकते हो, सिंपल सा बस परसेंटेज निकालना है। जैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन कराया था उसी से रिलेटेड है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का इसका करेक्ट आंसर आता है। मैं 20 सेकेंड तक होल्ड किया रहूँगा, आप ज़रूर इसका कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर इसका आएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, कितना 80%। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम विथ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 37.5% एंड हिज इनकम इंक्रीज बाई 35%। व्हाट इज़ द नेट इंक्रीजेज परसेंटेज इन हिज सेविंग। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% जो उसका इनकम है उसका 80% क्या करता है स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है। उसके रहने के खर्च में 37.5% की बढ़ोतरी होती है। जो उसका रहने का खर्च है उसमें क्या हो जाता है 37.5% का क्या हो जाता है इंक्रीमेंट हो जाता है, और उसकी आय में 35% की बढ़ोतरी हो जाती है, और उसकी आय जो कमाता है उसमें भी 35% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसके बचत में शुद्ध बढ़ोतरी क्या होगी, जो उसका सेविंग है उसमें कितना बढ़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये अब तक इसका आंसर कमेंट कर दिए होंगे। थोड़ा सा फास्ट कीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन करने का, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने का आदत डालिए। ठीक है, तभी तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे।
तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने और उसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा माहिर रहिए। थोड़ा ऑप्शन भी देखिए, और सबसे बड़ी बात थोड़ा ऑप्शन भी देखा कीजिए कि मेरा हाँ मतलब जैसे नहीं होता कुछ लोग, जैसे मान लो 300/7 दे दिया, अब उसको लगेंगे पूरा पूरा डिवाइड करने। अरे भाई मेरे जब 7×4 = 28 हो गया, फिर 7×4 देखो हाँ 42% किसी का हाँ है उससे मिला। जब डेसिमल तक पूछता है तो ठीक है, नहीं डेसिमल तक पूछता है तो जहाँ तक मिलता है उसको मिलाकर हम लोग आंसर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कंपटीशन में ये भी थोड़ा चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें देखो, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इस मान लो इसमें क्या है, मान ले तो उसका टोटल इनकम 100%, उसमें से क्या करता है 80% खर्च कर देता है, तो कितना बच जाएगा 20, यानी 20% उसका सेविंग हो गया। अब क्या हो रहा है 35% क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है उसके आय में, क्या हो जाए 35%। तो 100 का 35% 35 यानी 135 हो गया। अब 80% का 37.5% खर्च में रहने का, खर्च में बढ़ोतरी हो रहा है तो वो भी तो खर्च में ही में आएगा ना। तब देखो उसमें क्या कर रहा है 37.5% बढ़ जा रहा है। तो 80% का 37.5% जब निकालोगे आप लोग तो ये आपका आएगा 30। कितना आएगा 30। अब कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ आपका हो गया 135 और 80 का आप निकालेंगे 37.5 के हिसाब से, 37.5/100। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर 375 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है। यहाँ 30 आपका, इसको 80 का 37.5% कितना हो जाएगा 30। अब 80 में 30 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जोड़ दीजिए आप लोग। ये कितना हो जाएगा 135 की कितना हो जाएगा 110। अब देखिए दोनों में कितना बच गया, दोनों में बच गया 25। पहले कितना बचता था 20, अब बच रहा है 25। 25 में 20 जाए यानी 5 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब पहले वाला कितना है 20 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि किस में बताना है परसेंटेज में बताना है। तो 5 चौक 20 अब 25 यानी 25% इसका हो रही है बढ़ोतरी हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से एक बाई फार्मूला से, ठीक है। इसको मैं 2 ट्रिक से बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक से एक बाई फार्मूले से। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 200/9%, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा 200/9 है लिखा हुआ है, 200/9%। यदि पेट्रोल के दाम में 200/9% की बढ़ोतरी यानी बढ़ाई जाती है यानी बढ़ जाता है, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में कितना प्रतिशत कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च ना हो। आजकल तो देख ही रहे हो पेट्रोल का दाम, तो सेम उसी पे पेट्रोल का ही क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। यदि पेट्रोल के दाम में 200/9% की वृद्धि हो जा रही है, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग में को कितना प्रतिशत कम किया जाए कोई अतिरिक्त खर्च न हो। इसको सॉल्व करने की देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक फार्मूला भी। मैं तो कहूँगा कि आप फार्मूला याद कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा, कभी आपको शॉर्ट ट्रिक पीछे भागना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं फार्मूले से बताता हूँ आपको। देखिए इसका एक फार्मूला होता है R/100 + R/100, ठीक है। मतलब कि देखो ये कब होगा, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ इंक्रीज, जब बढ़ोतरी होगी तब क्या लगेगा प्लस लगेगा। अभी यहीं पे कर दिया होता कि पेट्रोल के दाम में 200/9% की क्या होती है कमी होती है, तो क्या हो जाएगा R/100 - R/100, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये दोनों बात, जब बढ़ेगा जब इंक्रीमेंट होगा तब ये यानी प्लस आएगा, जब घटेगा तो ये यानी माइनस आएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद करके रहना कि मान लीजिए इसके एक क्वेश्चन ऐसे हो बनता है कि R% वृद्धि करने पे एक व्यक्ति द्वारा कितना % उस खर्च कम कर दिया जाए कि उसके अतिरिक्त खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए यह फार्मूला यूज़ होता है। दोनों फार्मूला आर क्या है आपका, जो परसेंटेज बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, अब इसकी जगह रख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। आर कितना दिया 200/9 + 200 गुणे 100, ठीक है। अब देखो 200/9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 900, 9 दूनी 1100, 1100/9 9 कैंसिल इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 200/11%। 200/11% आपका क्या हो जाएगा, वो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे 200/11% कम कर दे, तो उसके कोई अतिरिक्त खर्च नहीं पड़ेगा। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा 200/11%, ठीक है। थोड़ा सा इसमें देखिए एक और तरीका है इसका, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए क्या दिया है 200/9%, ठीक है, 200/9%। शॉर्ट ट्रिक जो शॉर्ट ट्रिक मांगते हैं उसके उनके लिए बता रहा हूँ मैं।
200 इसको क्या करो, सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करके एक नॉर्मल भिन्न में चेंज कर लो। 200/9 परसेंटेज है, इसको भिन्न में चेंज करो तो 1/100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2/9। 2/9। अब देखो 2/9, 2/9 हो गया, 2 और 9। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, 2 9 कितना होता है 11, ठीक है। 9 दोनों 11, 9 ये हो गया 11, ठीक। अब देखो क्या करो, 9/, देखो 9 और 11 हो गया, एंड दोनों का अंतर कितना दिया 2। 2 क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 11 गुणे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 200/11। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये शॉर्ट ट्रिक है, शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं तो कहूँगा आप लोग फार्मूले वाले जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ R/100 प्लस R×100 इससे कर लो, और ये जो कमी होगा जब R/100 माइनस R×100 ये इससे कर लो। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो और इसको लिख लो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। कल ही इस टॉपिक से रिलेटेड कल ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप चाहें तो इसका पहले नंबर आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अगर आपने कल का क्लास देखा है तो आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी, लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि डेली एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा लगाएंगे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक जगह पे ऐसा दिमाग लगाना आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, 10 सेकंड 15 सेकंड जितना टाइम लेना लीजिए, आप उसको सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा बस इसमें चेंज है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। तो आप लोग देखिए आगे। शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा हैं। शहर की जनसंख्या में कितना है, 45% क्या है आदमी है और 25% क्या है औरतें शादीशुदा हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या क्या है शादीशुदा है, आपको बताना है, ठीक है। अब बताओ आदमी का कितना प्रतिशत है, 45% दिया हुआ है, तो 45 का क्या कर लो आप लोग निकाल लो नॉर्मल, 5 9 45, ये हो गया 20, यानी 9/20 हो गया, ठीक है। अब औरत का कितना दिया है 25/100, यानी 1/4 हो गया, ठीक है, 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 45/20 का 45/100 किए थे, कितना आया था आपका 5 9 45, ये आपका 20 आया था, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल एक तरीके से मान लो चार्ट बना देते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल कितने थे, 9/20 आया था, तो 20 क्या हो गया टोटल हो गया। उसमें शादीशुदा कितने हैं, इसको हम लोग एम से डिनोट कर देते हैं, मैरिड छोटा एम से, तो उसमें 9 थे, ठीक है। 20 में से 9 शादीशुदा थे। और औरतों का कितना आया था 1/4 आया था, यानी ये 4 यहाँ पे 1। अब देखो शादीशुदा का जो संख्या वो बराबर नहीं है, बस यही वाली बात है, थोड़ा सा बस यहीं पर आप लोग फंसोगे। शादीशुदा वाला जो पेयर है ये बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे, कैसे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ठीक है। तो 9 कम 9 और 9 चौको 36, ये कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 18। अब इसका क्या निकालना है प्रतिशत, यानी 56 हो गया टोटल, 18% क्या है शादीशुदा है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है, 18 ये आपका शादीशुदा वाले हैं, 56, तो इनका क्या निकाल लो प्रतिशत निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 18/56 गुणे 100 से इसका क्या कर लेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। जब परसेंटेज निकालेंगे इसका, देखिए इसका पॉइंट में आएगा 32.1% समथिंग आएगा, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं, 32.1 तो दिया नहीं है, तो ऑलमोस्ट इसको हम 32% मानकर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कर देंगे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन, अभी कुछ क्वेश्चन पहले यानी क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन नंबर शायद 5 था, वही क्वेश्चन मैं कराया हूँ, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंस है। अब फार्मूला चाहे तो आप लोग वही लगा सकते हो, R/100 प्लस R×100, यहाँ पे क्या है अधिक है तो सेम, और R/100 माइनस R कब लगेगा, ये फार्मूला आप हमको बता दो, R/100 माइनस R×100 कब लगेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फार्मूला सर क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, तो मैं आपको एक बार क्लियरली समझा दे रहा हूँ। देखिएगा पहला देखिए इसमें एक ये फार्मूला होता है कि मान लीजिए किसी वस्तु के भाव में 8%, ठीक है, किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि होती है
तो इस पे कितना मतलब इस मद पर कितना वृद्धि की करें कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए वस्तु की खपत में कितना कमी करें कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिए, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाने पर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके भाव में यानी जो उसका प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट होता है, क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके जो खपत में उसमें कितना कमी कर दें कि इसके खर्च पे न कोई प्रभाव पड़े। तो अभी भी ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुका है। तो जब क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए मैंने क्या बताया था, R/100 प्लस R/100, ये वाला फार्मूला लगेगा। और देखिए इसका फार्मूला एक जगह और लगता है इस वाले क्वेश्चन में। यदि मान लीजिए A का मान B से 8% अधिक है तो B का मान A से कितना प्रतिशत कम हुआ, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। तो दो फार्मूले आपको यहाँ से लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, एक बार आप लोग लिख लीजिए फार्मूला। यदि A का मान B से 8% अधिक है, यदि A का मान B से 8% अधिक है तो B का मान A से R/100 प्लस R/100% कम होगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो खर्च न बढ़े वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम वाला यही, वहाँ पे अगर बढ़ोतरी होगी तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और वहाँ पे अगर कमी होती है, अगर ऐसा कह दिया कि किसी वस्तु के भाव में 8% कमी आ जाने पर कि इसकी वस्तु की खपत में कितना वृद्धि करें तो कि इसके खर्च पर न वृद्धि, मतलब इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, तो उसके लिए क्या करेंगे, R/100 माइनस R/100 से आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका भी, इसमें भी, इस वाले भी क्वेश्चन में इसका बन जाता है। यदि A का मान B के मान से 8% कम है तो B का मान A के मान से कितना अधिक है। जब पूछेगा कितना अधिक है, यहाँ पर कम दिया रहेगा तो R/100 माइनस R/100, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब इसी चीज़ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि टावर A की ऊंचाई टावर B से 300/7% अधिक है तो टावर B की ऊंचाई टावर A से कितना कम है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अधिक दिया हुआ है, तो सिंपल से क्या लगेगा, प्लस वाला फार्मूला लगेगा, R/100 प्लस R/100। अब R की जगह इसका मान रख लीजिए, 300/60/100 प्लस 300/7 गुणे 100। अब देखो एलसीएम ले लोगे, 300/7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 यानी 1000, 700 प्लस 300 1000। समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ, यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा, गुणे 1000, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 दाम में 30%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग अगर फार्मूला याद रखते हैं तो आप इससे रिलेटेड 4 टॉपिक आपका कवर हो जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। कहीं से भी घुमा फिरा पूछेगा तो आप लोग तुरंत मात्र 10 सेकेंड के अंदर आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 10 वोटर डिड नॉट कास्ट। एक नए चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, 10% क्या करते हैं, अपना वोट ही देने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सफल उम्मीदवार कुल मत 54% प्राप्त करता है, 54% प्राप्त करता है और 1530 वोट से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। तो पूछ रहा है मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट है वो कितने वोटर हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें मान लो 10% नहीं थे, मान लेते टोटल अब कितना 100%, ठीक है। इसमें से क्या कर दे रहा है, 10% आपको वोट नहीं दे रहा है, मतलब वोट देने ही नहीं, आपको क्या किसी को नहीं वोट देने जा रहे हैं, वोट ही देने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90% बचा। और 90 में से 54 जो विजेता है, जो सफल उम्मीदवार, जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो पाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36%, यानी 36% क्या है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो पाया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब 54% जो है वो जीता हुआ उम्मीदवार पाया, 36% जो है वो हारा हुआ पाया, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28%। तो 28% यानी 1530 मत के बहुमत से जो 28% है वो किसके बराबर है, वो आपका बराबर है 1530 के बराबर है, ठीक है। अब किसके बराबर है, 1530 के बराबर है, यानी 28% आपका किसके बराबर है, 1530 के बराबर है, ठीक। देखिए क्या करते हैं, जो अब देखो यहाँ से 28% बराबर 1530 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1530/28 गुणे 100, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आपका 170 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे आपका देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना है आपका 1530/28 × 100, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 14, ये आपका 50। और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जब आप लोग फाइनली जब सॉल्व करेंगे इसको काट पीट के, आपका कितना आ जाएगा 8500। आपका क्या आ जाएगा टोटल वोटर लिस्ट जो है, कितने मतदाता हैं उसमें 8500 मतदाता आपके क्या है टोटल वोटर लिस्ट हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के क्लास में बस इतना ही, 8 ही क्वेश्चन है आज की भी क्लास में। हम लोग थोड़ा सा क्लास लेंथी हो जा रहा है, हम लोग कल की क्लास में थोड़ा सा और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है शेयर करना है। जय हिंद।